दोस्तों, किचन में घंटों का काम मिनटों में करने का बहुत ही आसान तरीका और रोज़ रोज़ काम करने का झंझट ही ख़त्म करने वाली हूँ। आज की वीडियो में जो दिखाने वाली हूँ, आपका काम आसान तो बनेगा ही, साथ ही साथ आपको रोज़ रोज़ काम करने का झंझट भी ख़त्म होने वाला है। और ये जो बोतल है ना, बोतल से जो इतना काम आसान हो जाएगा, सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरबूज को लेकर, तो ये जो तरबूज है ना, एक ऐसा कटिंग मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी जो कि आप तुरंत ही करने लगोगे, खासकर इस रमज़ान के महीने में। तो सबसे पहले इसको दो टुकड़े में कट कर लिया है, लंबे साइड से, ठीक है। अब देखिए, मैं जो आधा है ना साइड में रख दिया है, और इस आधे को कटिंग करूँगी। और ये ऐसा कटिंग बनेगा कि खाने में भी सुविधा होगी और देखने में भी बहुत ही बढ़िया होगी। तो ये देखिए, फिर से मैंने दो टुकड़े में कट कर लिया है, इधर से भी और इधर से भी कट कर लूँगी, ठीक है। यानी कि चार टुकड़े में इसको कट किया है। अब देखिए, फिर से मैं इसको सेट कर लिया, यानी कि जैसा था ना वैसा ही करूँगी। और ये जो मिडिल के कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर से ही कट करनी है आपको, एक उंगलियां छोड़ छोड़ कर, ठीक है। कुछ इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, आप इस तरह से जितना पतला पतला हो सके आप कट कर लीजिए। कट कर लेने के बाद जिस थाली में सर्व करना है, उसी थाली में मैं उसी तरह से ट्रांसफ़र कर लिया है। अब देखिए, एक एक छोड़कर, यानी कि एक को मैंने निकालती हूँ और एक को छोड़ देती हूँ। तो इस तरह से करोगे ना, तो देखने में इतना बढ़िया लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, और खाने में भी आपका जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसको खाना भी चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, कहीं से भी आप ले लो, एक इस तरह से ले लीजिए, तो आपका बहुत ही आसान हो जाएगी और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगी। दोस्तों, रमज़ान का महीना में तो तरबूज ज़्यादा खाना होता है, क्योंकि जो पानी की कमियां है ना, उसको पूरा करते हैं ये तरबूज। तो बाकी जो आधा टुकड़ा था ना, उसको ज़रूर ढक के रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स को। तो अगली टिप्स होती है ये कि ये जो लाइटर है ना, ख़त्म हो जाती है या फिर ख़राब हो जाती है, तो हम सब क्या करते हैं, इस तरह की माचिस रखते हैं। लेकिन दोस्तों, गैस जलाने के बाद माचिस को हम इधर उधर रख देते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, इसमें ना नमी आ जाती है, और नमी आने के कारण ये जलता नहीं है, और हम दिक्कत में पड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसको किस तरह से रखना चाहिए ताकि आपको ज़रा सा भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, एक कोई भी आप कंटेनर ले लीजिए, छोटा सा हो या फिर ज़्यादा है तो बड़ा सा ले लीजिए, और आप कहीं पे भी रखिए किचन में, तो यहाँ पे नमी नहीं आएगी और आपका टेंशन भी नहीं होगा। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स को। तो ये जो किचन टॉवल होती है ना, हम सब हाथ पोंछने के लिए रखते हैं किचन में, या फिर बर्तन पोंछते हैं। तो अगर यही गंदा रहेगा ना, तो हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है, क्योंकि अगर इसमें हाथ पोंछते हैं और ये जूठा रहता है छिपकली या फिर कॉकरोच की, और उसी हाथों से हम खाना में हाथ डालते हैं, तो हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, ये जो किचन वाली टॉवल है या फिर किचन वाली कपड़े हैं ना, इसको अच्छे से रखना चाहिए। जैसे कि कोई भी आप कंटेनर ले लीजिए, घर में तो कितना सारा कंटेनर ऐसा ही रहता है ना, तो एक को आप ये सब रखने के लिए इस्तेमाल कीजिए, और इस तरह से रोल रोल करके आप रखोगे तो छोटा सा कंटेनर में बहुत सारा ये जो कपड़ा है या फिर टॉवल है ना, आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से रखोगे तो आपका जो किचन में छिपकली हो या फिर कॉकरोच हो, इसको जूठा नहीं कर पाएगा। और ख़ास बात ये है कि जब आपका ज़रूरत पड़े ना, तो आप इससे निकाल लीजिए। जब आप किचन में खाना वाना बना रहे हो, एक को निकाल लीजिए या फिर दो को निकाल लीजिए, इस्तेमाल कीजिए। और फिर रखना है तो इसके अंदर ही रखिए, या फिर धोना है तो आप फिर धो लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास कंटेनर नहीं है, तो इस तरह की जो छोटे छोटे बॉक्स होती है ना कार्डबोर्ड की, तो आप इसमें भी रख सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स को। तो ये जो बोतल है ना, बोतल से आपका रमज़ान का महीने में
काम को इतना आसान कर देगा कि रोज़ रोज़ का झंझट ही ख़त्म होने वाला है। हाँ दोस्तों, और आज ये ट्रिक देखकर ना आप हाँ, अभी करने लगोगे, क्योंकि हमारे काम को जो है बहुत ही आसान करने वाली है। जो इफ्तारी है ना, उसी टाइम हमारी हड़बड़ी होती है, काम की बहुत जल्दबाजी होती है। तो ये जो नींबू है दोस्तों, मैंने बोतल को मिडिल से कट करके साइड में रख दिया है। और ये जो नींबू है ना, नींबू हम रमज़ान के महीने में ज़्यादा खाते हैं। और इसको जिस तरह से आप कट करना चाहते हो उसी तरह से आप कट कर लीजिए। 2 हो, 4 हो या फिर 8-10 हो, ठीक है? जितना भी है आप कट कर लीजिए। कट कर लेने के बाद आप ये जो मैंने बोतल लिया है ना, तो बोतल के अंदर इसको डाल दूँगी, क्योंकि ये जो बोतल है ट्रांसपेरेंट है। और अगर आप बोतल में रखना नहीं चाहते हो तो आप कोई भी कंटेनर लीजिए, कांच के जार ले लीजिए और इस तरह से रखिए। और ये आपका ना रोज़ रोज़ कट करने का झंझट ही ख़त्म, ठीक है? अब जब इसको इस्तेमाल करोगे ना, जितना आपका ज़रूरत है, 1 हो, 2 हो, आप निकाल लीजिए। निकाल के फिर से आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। यानी कि रोज़ रोज़ कट करने का झंझट ही ख़त्म, है ना? बहुत ही बढ़िया टिप्स, तो आप ज़रूर कीजिए। चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। दोस्तों, रमज़ान के महीने में ना ये जो बेसन है, हम सब तला हुआ ज़्यादातर खाते हैं। और जो ये बेसन है ये बाज़ार से ख़रीदा हुआ है। और अगर आप घर में भी बनाते हो ना, तो मेरे हिसाब से इसको छान लेना चाहिए, ठीक है? तो ज़रूर छान लीजिए, बाज़ार का ख़रीदा हुआ है या फिर घर में पीसा हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने छान लिया है। अब बेसन को तैयार करने के लिए कितना सारा मसाला हम डालते हैं ना, जैसे कि नमक, हल्दी, जीरा, धनिया या फिर गरम मसाले या फिर खाने वाला सोडा, ऐसा मसाला डालते हैं। थोड़ा सा हम बेसन मिक्स करते हैं और उसके लिए हर डब्बे को खोलना पड़ता है। और ये जो रमज़ान का महीना है ना, इफ्तारी के टाइम हम सब ये तला हुआ खाते हैं। हाँ, तो आप क्या कीजिए कि आपका आधा केजी हो या फिर 1 केजी का हो, तो उसी हिसाब से सारा मसाला आप डाल दीजिए, ठीक है? जैसे कि नमक, काली मिर्च या फिर सौंफ, गरम मसाला, सूखे मिर्च यानी कि मिर्च पाउडर, जीरा, धनिया, सारा मसाला मैंने डाल दिया है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है चावल, ठीक है? जो चावल से हम पुलाव बनाते हैं ना, गोविंद भोग चावल, उसी चावल को लिया है। आप कोई भी चावल लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये चावल लेते हो ना, पुलाव वाली चावल, तो बहुत ही बढ़िया बनता है। इसकी जो स्मेल है ना, बहुत ही बढ़िया होता है। तो मैंने आधा केजी बेसन के लिए 1 कप भर के ये चावल का आटा, आप कोई भी चावल का आटा इसमें डाल दीजिए। अब देखिए सारा जो मसाला है ना, मैंने इसमें मिक्स कर लिया है, यानी कि अच्छे से इसको मिला लेनी है। अच्छे से मिला लेने के बाद आपका काम इतना आसान हो जाएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अब देखिए अच्छे से मिला लेने के बाद इसको आप कोई भी कंटेनर या फिर कोई भी कांच के जार में आप रख दीजिए। अब जब जितना ज़रूरत पड़े आप क्या करें कि चम्मच में निकालिए और पानी से घोल लीजिए। तो आपका जो बेसन है ना, तैयार हो जाएगी। हड़बड़ी भी नहीं होगी, जल्दबाजी भी नहीं होगी। चाहे आपका टाइम कम हो, फिर भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है? तो महीने भर के लिए आप इस तरह से तैयार करके रख सकते हो। कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।